हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट नाउ। अच्छा भाई, आज की जो वीडियो है वो एक कमेंट आया था बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि भाई कनाडा स्टूडेंट वीज़ा हैज़ बिकम चीप एंड ईजी नाउ, और ये भी बात की थी भाई कि कनाडा जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ाज़ दे रहा है। अब कल ही की बात है कि यार एटलीस्ट 3 स्टूडेंट्स को जिनको मैंने हेल्प आउट किया था, दे गॉट स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल। 2 अंडर ग्रेजुएट लेवल पे थे, एक बच्ची थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक मास्टर्स इन बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, एक थी सिंपल बीबीए कॉन्टिनेंट पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी इधर ब्रिटिश कोलंबिया में, और तीसरा जो था वो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन कंप्यूटेशनल साइंस। तो ये 3 वीज़ा रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है यार वो मेन ये है, ये कंसिडर किया गया है कि भाई वी नीड टू डिस्कस कि भाई क्या 4 मेन पॉइंट्स हैं SGS कैटेगरी ख़त्म होने से। बट एक बंदे का बहुत अच्छा कमेंट आया था यूट्यूब चैनल पर, तो उस बंदे का बड़ा डिस्क्रिप्टिव कमेंट आया था। मैं थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ, मैंने अपने दूसरे मोबाइल पे रखा हुआ है कि भाई जो 4 मेन पॉइंट्स है जो इस वीडियो में कवर करेंगे, आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये था पहला कि भाई पहले क्या था कि कुछ 10 कंट्रीज़ ही थी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंदर SGS कैटेगरी के अंदर, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा। भी एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, पूरी वीडियो देखनी है। दूसरा रहता है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन SGS में बहुत ज़्यादा ईजियर थी, जो अब जो है वो बिल्कुल मतलब डिज़ाइन थी, अब ऐसा नहीं है। नॉन SGS कैटेगरी में ऐसा नहीं होगा। प्रोसेसिंग टाइम SGS कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कम था, अब जो प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ गया है। और उसके अलावा चौथा पॉइंट ये था कि भाई स्टूडेंट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा कर लगा दिया है, पहले स्टूडेंट कैप नहीं था। पहले ये नज़ारा देख लो, मैं जहाँ पर हूँ अब वो देख रहे हो यार, ये स्काई ट्रेन है सारी, ठीक है, ये स्काई ट्रेन जा रही है, ये आप देख सकते हो। ये जो है वो टेनिस कोर्ट है और पार्किंग है, सारी चीज़ें हैं। और अच्छा भाई, सबसे पहला पॉइंट ये था कि कनाडा का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया। सिंपल एज दैट। पहला पॉइंट डिफ़िकल्ट क्यों हो गया? क्योंकि अब हर कंट्री जो है वो एलिजिबल है टू अप्लाई फॉर इट, पहले ऐसा नहीं था। सो दैट वाज रियली टफ। ठीक है, अब थोड़ी बहुत ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि भाई जो मेजर 2 कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा लगते थे ना, दो मेजर 2 कंट्री से लगते थे। चाइना, जो कोविड के बाद बहुत कम हो गया, उसके बाद सेकंड बेस्ट थी इंडिया। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं है कि इंडिया से वीज़ाज़ नहीं लग रहे हैं, इंडिया से भी बहुत सारे वीज़ाज़ लग रहे हैं, बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान भी आ जाएगा, इसमें मिडिल ईस्ट भी आ जाएगा, इसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा। अब बांग्लादेश भी नॉन SGS कैटेगरी में था, तब भी मैं देखता था कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को हेल्प किया था विद वीज़ा और यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, उनका आराम से वीज़ा लग जाता विद नॉन SGS कैटेगरी। उनको हाफ जो है वो ट्यूशन फीस पे करनी पड़ती थी, और फिर जो है वो आपको बैंक स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती थी, GIC नहीं पड़ती थी। तो द पॉइंट इज़, द कंक्लूसिव पॉइंट इज़ कि वीज़ा रेशो बेहतर हुआ है एंड इट्स मच बेटर नाउ। द रीज़न इज़ कि दे आर स्क्रूटनाइजिंग कि जेन्युइन स्टूडेंट्स कौन है। और पहले ये था कि बस यार GIC और ये सारा पैसा दिखा हो तो आपका वीज़ा फाइल हो जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट इधर ही से कनेक्ट करते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन SGS के अंदर ईजियर थी, नॉन SGS के अंदर मुश्किल है। देखो, बंदे के पास क्या होता है, जब रिस्ट्रिक्शंस होती है ना, तो बंदा अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब SGS कैटेगरी थी उसमें था यार 20,000 GIC दिखाओ, और जो है वो अपना यूनिवर्सिटी की पहले साल की फ़ीस पे करो और आइट्स दो, बस दैट्स इट। अब क्या है कि जिन बेचारे बच्चों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी इतनी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनके पास भाई 600 पर नहीं बनते, उनके जो है वो 600 पर बनता ही नहीं था स्कोर, 5.5 है। वो SGS कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता था, वो अप्लाई कर सकते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स होते थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन दैट मेजर पॉइंट एक जो बहुत बड़ा आता था वो ये आता था कि बस रिस्ट्रिक्टेड डॉक्यूमेंट थे, बस GIC लगानी है, यूनिवर्सिटी के पहले साल की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस लगानी है। अब क्या है, अब आप बैंक स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी लगा सकते हो, बैंक स्टेटमेंट्स भी लगा सकते हो। याद रखें कि बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स प्लस की लगानी है, और बैलेंस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब पहले बहुत सारे लोग पूछते कि यार बैलेंस कितना होना चाहिए, तो बैलेंस एटलीस्ट आपका 20,000 कैनेडियन डॉलर जो GIC का अमाउंट है। आसान हो गई, अब आप लाइक मेजर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हो, पहले आप वो सारी चीज़ें नहीं डाल सकते थे, आप बहुत रिस्ट्रिक्टिव थे। दूसरा, एक ओपन अपॉर्चुनिटी हो गई है। भाई आपके आइट्स में 5.5 है, कोई बात नहीं, हर स्टूडेंट का कोई एक सेशन अच्छा नहीं होता, लाइक स्पीकिंग अच्छा नहीं होता या रीडिंग अच्छा नहीं होता, उनके 5.5 आ जाते या 5 आ जाते। तो पहले क्या था कि भाई वो तो SGS कैटेगरी में बेचारे फॉल ही नहीं कर पाते थे, अब वो फॉल कर पाएंगे, वो अप्लाई कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ बोनस पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए। एक और बड़ा अच्छा रीज़न था कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों आसान हो गई है, एक्चुअली आसान हो गई। लोग कह रहे हैं कि नहीं मुश्किल हो गई है, इसलिए आसान हो गई है कि पहले यार जिसके पास अगर यूनिवर्सिटी के पैसे हैं और उसके पास लिविंग के पैसे नहीं हैं, और उसके पास मतलब समझो कि यार
माँ बाप नहीं मानते थे, या पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में या इंडियन बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, वो लोग नहीं देना चाह रहे कैनेडियन बैंक को, तो भाई आप वीज़ा फाइल कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, जिस कैटेगरी में आपको करना ही करना था 20,000 कैनेडियन बैंक में डलवाओ। अब वो 20,000 उसकी लिविंग हो कि नहीं हो, बहुत सारे लोग भाई सस्ते में ले लेते हैं, शेयरिंग में रह लेते हैं। देखो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बात करते हैं कि यार प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये बात मैं एग्री कर सकता हूँ कि प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा बढ़ गया। अभी जो मेरे जितने भी मैंने आपको अभी 3 बताया स्टूडेंट्स, उन सब का एटलीस्ट महीना 1.5 महीना, मतलब 6 to 8 वीक्स के बीच में, मतलब समझो 2 महीने के अंदर है। पहले क्या होता था 4 वीक्स के अंदर आ जाता था रिस्पॉन्स बैक, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब एटलीस्ट जो है वो आप समझो 8 to 12 वीक, मतलब 2 महीने से 3 महीने प्रोसेसिंग टाइम रहेगा। बट यार ये वो चीज़ है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में है। आप पहले वीज़ा फाइल कर लो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 2025 इंटेक आ रहा है, राइट। अब बहुत सारी अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का है, उनका जैन फेब के अंदर एडमिशन ही क्लोज हो जाएंगे, फिर बोलेंगे बच्चे के यार प्रोग्राम नहीं मिलते, इस वजह से, क्योंकि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ क्लोज आउट हो जाती हैं। तो इस वजह से मेक श्योर करें कि भाई आप लोग जल्दी अप्लाई करें, ठीक है। और एटलीस्ट वीज़ा फाइलिंग अगर फॉर एग्जांपल सितंबर, तो सितंबर का वीज़ा फाइलिंग आपने एटलीस्ट मई जून में कर दें, ताकि आपका भाई वीज़ा ऑफिसर को भी टाइम चाहिए, उनका कोटा होता है, मतलब एक कोटा होता है, राइट। एक साल के अंदर एक इतने ही नंबर बनाना होता है स्टूडेंट को, एक मेजर नंबर बुलाना होता है। ये नहीं कि हर किसी को बुलाएंगे, तो उनको पता होता है यार कितने लोग अप्लाई करें, कितने लोगों को बुलाना है। लोगों ने कोटा सेट किया होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई हर किसी को बुलाएंगे। तो इसलिए अब आप पहले वाले कोटे में आ जाओ ना। फॉर एग्जाम्पल आप 2025 सितंबर में अप्लाई करो, आप जल्दी अप्लाई करो, 3 महीने एटलीस्ट पहले अप्लाई करो। ये तो नॉर्मल टाइम लाइन है। एसडीएस कैटेगरी के अंदर भी कहता हूँ 3 महीने पहले अप्लाई करो, ताकि आप यार अपना ट्रैवल प्लान कर सको, टिकट बुक कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जनवरी के बच्चों को दिसंबर में इतनी महंगी टिकट मिलेंगी, बेकार का लॉस है ना, एक्स्ट्रा बर्डन है माँ बाप के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर। तो ये भी पॉइंट कंसिडर करने वाला है कि हाँ प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया है, बट प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि वो कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है, आप जल्दी वीज़ा फाइल करो। अच्छा यार, अभी वही डिस्कस कर रहा था लास्ट पॉइंट कि स्टूडेंट कैप जो है वो लग गया है। 4 लाख स्टूडेंट, 4.5 लाख स्टूडेंट ही साल के अंदर बुलाए जाएंगे अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स को मिला के 2025, 26, 27 के अंदर। बट यार टू बी ऑनेस्ट ना, मैं सच बताऊं कि इतने ही स्टूडेंट आते हैं, 4-5 लाख ही स्टूडेंट आते हैं हर साल। अब क्या होगा कि पहले 1 मिलियन अप्लाई करता था, 5 लाख को रिफ्यूज़ कर देंगे, 5 लाख आ जाएंगे। बट क्योंकि इन लोगों ने GIC हटा दिया है, तो एक्चुअली कॉम्पिटिशन जो है ना वो एक्चुअली इक्वल हो गया, कि हर कोई अब इक्वल है, हर कोई इक्वली तौर पे जो है ना वो अप्लाई करेगा एंड दे गेट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। 3-4 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि जिसके पास पहले GIC के पैसे 20, 50, 60 लाख रुपए या 20,000, 30,000 कैनेडियन डॉलर GIC के नहीं होते थे, वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। एक और आसानी हो गई है कि भाई आइट्स के बगैर वीज़ा फाइल नहीं हो सकता, यूनिवर्सिटी भी एडमिशन नहीं देती। आइट्स एटलीस्ट अगर आपका 6 मिनिमम होना चाहिए, 6.5 मिनिमम होना चाहिए, 6.5 ओवरऑल विद नो लेस देन 6। तो ये 2-3 चीज़ें आसानी हुई। तो स्टूडेंट कैप जो है ना, टू बी ऑनेस्ट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, ख़ास तौर पे कनाडा के अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे आता है अल्टीमेटली दे गेट द PR, अगर वो राइट डायरेक्शन पे चले। दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। 4 मेन पॉइंट, और आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंक यू सो मच कि यार ऐसी ऑडियंस देखती है जो डिटेल में डिस्क्रिप्टिव कमेंट लिखती है। वुड लव टू हैव दोज कमेंट्स। आप लोग बिल्कुल कमेंट डाउन करो नीचे कि यार व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है। अब अगर भाई आप डिसएग्री करते हो, इट्स ओके, इंसान है, नेचर है, हर कोई एग्री करेगा, हर कोई डिसएग्री करेगा। ज़रूरी नहीं हर बंदा आपसे 100% एग्री करे। जो मैं सोच रहा हूँ ज़रूरी नहीं दूसरा भी वही सोचे, इट्स ओके। सो आप लोग कमेंट डाउन करो और बताओ, एंड आई वुड अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। और मेक श्योर करो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ पीपल कि यार हमने आपको, हमारे दोस्त ने आपको रेफर किया था। एक अभी जो रिसेंटली बच्चे का वीज़ा लगा है, मोहम्मद यूसुफ जुसानी का, शेयर दिस पोस्ट इन कैनाडा स्टूडेंट वीज़ा हेल्प ग्रुप भी है, फेसबुक का ग्रुप भी बनाया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई पूछना है सिंपल। तो वो 3 दोस्त थे, और ये स्टोरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट वो 3 तो दोस्त थे, तीनों दोस्त ने मेरे साथ हेल्प लिया एंड दे गॉट द वीज़ा। सो दैट्स द मेन थिंग। वो उन तीनों का लग गया भाई। आई थिंक एक ने खुद अप्लाई किया, दोनों ने मेरे साथ करा, तो बट जो तीसरा था उसको भी मैंने थ्रू आउट हेल्प करा, सारी चीज़ों में बताया ये वो सारी चीज़ें। बट XYZ जिसकी किस्मत में लिखा होता है भाई, मैं कोई जादू छड़ी नहीं है, बट मैं हेल्प कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ राइट डायरेक्शन। पर अगेन इट्स योर चॉइस, इट्स योर, मतलब जैसे कहता है ना, आपकी लक भी बहुत डिपेंड करती है। तो ये नज़ारे के लिए यू हैव टू टेक अ रिस्क एंड कम हेयर, और देन आगे की प्लान भी बताए जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।